Welcome to Vars Pathshala. My name is Sheikh Abdul Wahid. In this video, we will deal with the bases. पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड के बारे में समझा, उसके इंट्रोडक्शन को समझा, उसकी प्रिपरेशन को समझा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह को हमने समझने की कोशिश करा। और यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग बेस को समझने की कोशिश करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन को इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बेस समझते हैं। बेस क्या होता है। तो पहली बात याद रखिए, बेस जो टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है। बिटर इन टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट में बिटर होता है। नेचर की बात किया जाए तो ये सोपी नेचर होता है, यानी साबुन जैसा होता है बिल्कुल, ठीक है। साबुन जैसा ही बिल्कुल रहेगा। तो टेस्ट हो गया बिटर, नेचर हो गया सोपी। एग्जाम्पल इसका एक कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर तुम ले सकते हो कि लाइम वाटर हो गया। लाइम वाटर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ बेस। दूसरा लेकर बेकिंग सोडा हो गया। जैसे बेकिंग सोडा वगैरह में क्या रहता है, बेसेस वगैरह रहते हैं, बेकिंग सोडा वगैरह। ये सब तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो तुम एग्जाम्पल के तौर पर। तो लाइम वाटर में जो बेस रहता है वो तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुम्हारा कहाँ रहता है, लाइम वाटर में रहता है। साबुन वगैरह में भी रहता है, तो वो सब समझ लीजिएगा। मैं साबुन जो है, सोप के अंदर जो है वो रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सोप के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि बेस जो है वो आप कैसे समझेंगे, या फिर उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ, वो कौन कौन से होते हैं। पहली बात, जो बेस होगा, बेस जो होता है वो OH माइनस को रिलीज करता है। क्या करता है, OH माइनस को रिलीज करता है। यानी जो भी, यहां से समझ लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देख लीजिए, तो यहां से क्या होगा, जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कैल्शियम प्लस और OH माइनस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरीके से OH माइनस जो रिलीज करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बेस में ही दिया जाता है। और एसिड में हमने क्या पढ़ा था, एसिड वो होता है जो H प्लस आयन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, H प्लस आयन को रिलीज करता है, तो उसे हम लोग एसिड कहते हैं। और जो OH माइनस को रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख रखा है। जब प्रॉपर्टीज है कि जितने भी आपके बेस जो होते हैं, बेस उसका क्या होना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाना चाहिए। वाटर के अंदर जब बेस को वाटर के अंदर रखना चाहिए, वाटर के अंदर रखेंगे तो डिसॉल्व हो जाए, या फिर वो OH माइनस के अंदर स्प्लिट हो जाना चाहिए, ठीक है। मगर ऑल बेसिस कभी भी क्या होता है, OH के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते। पूरे बेसिस, जितने भी बेस आपके पास है वो पूरे के पूरे OH में कन्वर्ट नहीं हो पाते, या फिर वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो वो कौन से ऐसे बेस हैं जो OH में कन्वर्ट होते हैं, तो वो बेस जो OH में डिसॉल्व होता है या फिर डिसोसिएट होता है, वो अल्कलीज कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्कलीज। तो अल्कलीज जितने भी हैं, ऑल अल्कलीज विल बी बेस। बेस हो सकता है, क्या हो सकता है, पूरे के पूरे अल्कलीज जितने भी मेटल वगैरह है वो क्या हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं। मगर बेस जो है वो पूरे के पूरे अल्कलीज होंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पूरे के पूरे अल्कली बेस हो सकते हैं, मगर बेस जितने भी हैं वो क्या हो सकते हैं, अल्कलीज मेटल नहीं हो सकते। ये कंसेप्ट है कि ऑल अल्कलीज विल बी बेस बट ऑल बेसिस विल नॉट बी अल्कलीज मेटल या अल्कलीज। ये था यहाँ पे एग्जाम्पल।
तो चलिए हम लोग यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन समझते हैं बेस का। बेस के क्लासिफिकेशन एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेस का क्लासिफिकेशन क्या है, देखो पहले तो हम लोग किसी भी किस चीज का क्लासिफिकेशन करते थे किसी बेस पर समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि OH माइनस जो है उसके स्प्लिटिंग के हिसाब से ही हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर डिसोसिएशन के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस का। इसके ऊपर कर रहे हैं, OH के डिसोसिएशन के ऊपर ही किया जाता है। तो यहाँ पे पहला लिखना मैंने बेस, तो बेस का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। किसके बिना पर कर रहा हूं, तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बिना पर कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये आ जाएगा यहाँ पर, बेस का जो कॉमन एग्जांपल होता है वो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग बेस हो। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, दो ही चीज तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ में आता है, ये स्ट्रॉन्ग या फिर आपका वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हो सकते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं आपके, एग्जांपल के तौर पर मैं एक लेता हूं यहां पर, पोटेशियम KOH, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप वाटर के अंदर रखते हैं, यानी H2O के अंदर रखते हैं, तो ये क्या होगा, K प्लस और OH माइनस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और वो क्या होता है, बिल्कुल कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। एक होता है डिसोसिएट होना और एक होता है कंप्लीटली डिसोसिएट होना। यानी जितने भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे वो पूरे के पूरे K प्लस और OH माइनस के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट होना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के कैरेक्टर में आता है कि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब बात करते हैं हम लोग वीक बेस की, तो वीक बेस भी क्या होता है, जैसे FeOH3, इसको जब आप वाटर के अंदर रिएक्शन करते हैं तो ये क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करता है। क्या करता है, पूरे के पूरे स्प्लिट, यानी जितने भी OH मॉलिक्यूल है यहां पर से रिलीज नहीं होंगे, या एक रिलीज होगा या दो रिलीज होगा, या फिर कंप्लीटली डिसोसिएशन कभी भी वीक बेस के अंदर नहीं देखा जाता है। इसीलिए इसे वीक बेस कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे क्या कहेंगे आप, स्ट्रॉन्ग बेस। जो बेस आपका कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर उसे हम लोग वीक बेस कहते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन बेस का, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग दूसरे पॉइंट के, यानी दूसरे टाइप की, जो क्लासिफिकेशन में दूसरा टाइप है बेस्ड ऑन द एसिडिटी। हमने एसिड में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, एसिड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बेसिसिटी, और यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द एसिडिटी। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस ऑन बेस्ड ऑन एसिडिटी। एसिडिटी के हिसाब से क्या आता है क्लासिफिकेशन। तो यहां पर पहला जो टॉप क्लासिफिकेशन का पहला जो नेम है वो है मोनो एसिडिक। बेस, मोनो एसिडिक बेस, ऐसे बेस जो सिर्फ वन OH मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है,
वन OH मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, सिर्फ एक ही OH मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एसिड कहते हैं। ठीक है, मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। अब बात करते हैं डाई, तो नेम से वही पूरा कंसेप्ट वही है, सिर्फ 1 2 3 बढ़ते चले जाएगा। तो डाई एसिडिक बेस का क्या हो गया, डाई एसिडिक बेस का मतलब हो गया 2 OH मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे डाई। अब थर्ड जो है वो ट्राई एसिडिक बेस। यहां पे क्या होंगे, ट्राई का मतलब 3 OH मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे आपके, और ये क्या कहलाएंगे आपको, ट्राई एसिडिक। तो जिसमें से एक OH मॉलिक्यूल, जिस भी कंपाउंड में से सिर्फ एक OH मॉलिक्यूल निकलेगा उसे हम लोग कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। जिसमें से 2 निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं डाई एसिडिक बेस। और जिस भी कंपाउंड से, यानी जिस भी बेस से 3 OH मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वाटर के प्रेजेंस में, उसे हम लोग कहते हैं ट्राई एसिडिक बेस। अब इसको थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूं आपको एसिडिटी के ऊपर। जब बेसिसिटी आप पढ़ रहे हैं, यहां पर एसिडिटी पढ़ लिए हमने, एसिड के अंदर एसिड वाले जब टॉपिक में हमने क्या करा था, बेसिसिटी पढ़ा था। ध्यान होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जब मैं थोड़ा इधर हो रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो जब हमने पढ़ा था ये वाले टॉपिक, तो एसिड के टॉपिक में हमने बेसिसिटी पढ़ा था। तो वहां पे पढ़े थे हम लोग पहला मोनो बेसिक एसिड। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जिस भी मॉलिक्यूल में सिर्फ एक H प्लस आयन रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, H प्लस आयन सिर्फ एक रिलीज होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो। 2 होता था तो डाई कहते थे, डाई बेसिक एसिड, जिसमें 2 H प्लस आयन क्या होते थे, रिलीज होते थे। तो उसी तरीके से यहां पर भी है, बेस में भी OH मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो रहा है एक, तो उसे कहेंगे मोनो। 2 होगा तो क्या कहेंगे उसे, डाई। और 3 होगा तो उसे हम लोग कहेंगे ट्राई। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन जो है आपके बेस के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा रहेगा प्रिपरेशन के ऊपर। थैंक यू।